के स्पेस को संकुचित करते 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 आप देख रहे हैं कि 100-500 मीटर के एरिया में ले आए हैं। 100-200 मीटर ही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो चीज है इसका विरोध हम करेंगे, क्योंकि 2012 का आंदोलन आपको याद होगा, जब चले गए थे पार्लियामेंट हाउस से क्या ये आपके राष्ट्रपति भवन तक लोग चले गए थे, तो उस समय क्या कुछ किसी का नुकसान थोड़ी किया था। लोग अपना एंगर प्रकट करते हैं, वो नहीं प्रकट करने देंगे तो नेपाल वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, बांग्लादेश और श्रीलंका वाली हो जाएगी। लेकिन मीडिया में ये भी खबर चल रहा है कि आप लोग एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि नेपाल वाली स्थिति पैदा हो जाएगी और खुश हो रहे हैं। हम ना तो खुश हो रहे हैं और ना धमकी दे रहे हैं, क्योंकि नेपाल में भी जो हुआ है उसका हमें बेहद दुख है, क्योंकि ना तो हम एक एक खून की बूंद भी देखना चाहते हैं और ना ही देश की संपदा का एक कण भी नष्ट होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो देश बना है, ये जो संपदा बनी है, ये गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, महिला, युवा सड़कों पर तांडव करने की छूट दे दी जाती है, जो धर्म के नाम पर या किसी अल्पसंख्यक वर्ग या दलितों को सताने के नाम पर या किसी भी उनकी सरकार की वाहवाही करने के नाम पर कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जो भी लोग जन समस्याओं को लेकर, जनता के मुद्दे लेकर इनसे सवाल करना चाहते हैं, स्पेस को संकुचित करते 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 आप देख रहे हैं कि 100-500 मीटर के एरिया में ले आए हैं। 100-200 मीटर ही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो चीज है इसका विरोध हम करेंगे, क्योंकि 2012 का आंदोलन आपको याद होगा, जब चले गए थे पार्लियामेंट हाउस से क्या ये आपके राष्ट्रपति भवन तक लोग चले गए थे, तो उस समय क्या क्या हुआ था, कुछ थोड़ी किया था। लोग अपना एंगर प्रकट करते हैं, वो नहीं प्रकट करने देंगे तो नेपाल वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, बांग्लादेश और श्रीलंका वाली हो जाएगी। लेकिन मीडिया में ये भी खबर चल रहा है कि आप लोग एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि नेपाल वाली स्थिति पैदा हो जाएगी और खुश हो रहे हैं। हम ना तो खुश हो रहे हैं और ना धमकी दे रहे हैं, क्योंकि नेपाल में भी जो हुआ है उसका हमें बेहद दुख है। ना तो हम एक एक खून की बूंद भी देखना चाहते हैं और ना ही देश की संपदा का एक कण भी नष्ट होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो देश बना है, ये जो संपदा बनी है, ये गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, नौजवान सबकी मेहनत के बाद ये संपदा खड़ी हुई है, और इसी संपदा को हम क्यों जलाएंगे। मानव मात्र का हर एक का जीवन बहुमूल्य है, उसको हम क्यों नष्ट करेंगे, हम क्यों उस पर खतरा आने देंगे। हम तो मानव जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम मानव जीवन का मूल्य समझते हैं। मूल्य ये लोग नहीं समझते जो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देते हैं, जो अभी एक राहुल गांधी के लिए थ्रेट दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ये एक और वो पैदा करने की जरूरत है, एक और कौन था वो, गोडसे, एक और गोडसे पैदा होने की जरूरत है, जिससे कि एक और गांधी को खत्म किया जा सके। इस तरह के ये जो ट्रोल आर्मी, इनकी जो इस तरह की जो इनका जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और जो इनका चल रहा है मीडिया, सोशल मीडिया पर, तो ये है उस तरह के लोग, हम नहीं है। हम मानव मात्र के जीवन की रक्षा के लिए, मानव मात्र के जीवन को सुंदर बनाने के लिए और देश की संपदा की रक्षा के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं। और इसी के लिए हम चाहते हैं कि जनता का जो गुस्सा है उसे आप जानिए, पहचानिए, उस पर आप काम कीजिए। आप ये नहीं कर सकते कि मुट्ठी भर लोगों को संपदा बेच देंगे और जनता जो है वो रोटी रोजी को मोहताज हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि वक्त रहते, समय रहते इन चीजों का समाधान हो जाना चाहिए, वरना तो कहाँ कब कौन सी मुसीबत हमारे लोगों पर आन पड़े इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो क्या लगता है ये जो इस तरह के प्रदर्शन से आवाज सरकार तक पहुंचेगी और सरकार सुनेगी? देखिए, सरकार को आंदोलनों सुना का कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार पे। नहीं पड़ेगा तो सरकार जाने, लेकिन आंदोलन देखिए, मुंशी प्रेमचंद को किसी ने कहा था कि विरोध प्रदर्शनों से क्या होता है, तुम क्या बिगाड़ दोगे ब्रिटिश सरकार का ये विरोध प्रदर्शन रोज करके। उनका कहना था कि हमें पता है कि विरोध प्रदर्शन और ये जो हमारे आंदोलन है, ये ब्रिटिश सरकार का कुछ बिगाड़ पाए चाहे ना बिगाड़ पाए, लेकिन एक बात ये जरूर साबित करते हैं कि सारी की सारी जनता मरी नहीं है। अभी भी कुछ लोगों की जमीर जिंदा है, अभी भी लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, और उस संघर्ष को जिंदा रखने के लिए, सत्य को जिंदा रखने के लिए ही हम यहाँ पर आकर बार बार अपना पसीना बहाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत